friends, welcome to the BRBL crash course day number 5. So this is our BRBL one-liner with MCQ series day number 5. So let's continue our discussion from where we have left. So the concept is types of bank in India. तो बैंक के कितने तरह के बैंक होते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। पहला है नेशनलाइज बैंक। नेशनलाइज बैंक क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किया जाता है और मेजोरिटी स्टेक मोर देन 50% जो है गवर्नमेंट की होती है। इसका एग्जांपल है SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के द्वारा खरीदा जाता है। और इसका आपको एग्जांपल बताएं तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, इंडस ID बैंक। फॉरेन बैंक की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर फॉरेन कंट्रीज़ में होता है, जिसका ब्रांच है भारत में, जैसे सिटी बैंक, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ड्यूस्ट बैंक, बार्कलेस। RRBs की यदि हम बात करें दोस्तों, RRBs जो है कंसेशनल क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। कंसेशनल क्रेडिट क्या होता है, यानी लोन होता है कम इंटरेस्ट रेट पे। किसे प्रोवाइड करते हैं, एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को। नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक के बीच में जॉइंट वेंचर है RRB, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% और कमर्शियल बैंक का 35%। एग्जाम्पल की बात करें RRB का तो आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, केरला ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। दोस्तों लोकल एरिया बैंक की बात करें तो लोकल एरिया बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड है। मेन ऑब्जेक्टिव है लोकल एरिया बैंक का कि हम प्रॉफिट अर्न करें। एग्जाम्पल है धनलक्ष्मी बैंक, सिटी यूनियन बैंक, करूर व्यास्य बैंक, साउथ इंडियन बैंक। सो दीज आर लोकल एरिया बैंक। फिर दोस्तों बात करें हम लोग नेशनलाइज बैंक के बारे में बताएं आपको, गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किया जाता है। लोकल बैंक छोटा सा बैंक होता है जो कि इस स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में लोकेटेड होता है। ये लोकल बिजनेसमैन के द्वारा ऑन किया जाता है और लोकल कम्युनिटी के नीड्स को कैटर करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक है इंडिया का, और ये पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। तो RBI को अलाउ नहीं किया गया है कि वो ब्रांचेस को ओपन करे 3 से ज़्यादा ज्योग्राफिकली कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में। ऐसा इसलिए ताकि वो फोकस कर सके रूरल सेक्टर को सर्व करने में। करंटली दोस्तों चार लोकल एरिया बैंक है भारत में, सब के सब साउथ इंडिया में लोकेटेड हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए इस पर। अब दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले आपके लिए क्रैश कोर्स का कंटेंट है आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू सम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नेशनलाइज बैंक का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। पहला है ऑन बाय द गवर्नमेंट, मेजोरिटी शेयर होल्डर ग्रेटर देन 50%। फिर प्राइवेटली ऑन, रेगुलेटेड बाय RBI। तो प्राइवेटली ऑन गलत है, ऑप्शन सी इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक का टाइप है। तो SBI, ICICI, HDFC, बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए ICICI और HDFC हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो B and C आर करेक्ट। नेक्स्ट है दोस्तों कि इनमें से कौन सा फॉरेन बैंक है जो कि भारत में ऑपरेट हो रहा है। HSBC, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है इसमें ऑल ऑफ द अबव, यानी HSBC, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ये सभी फॉरेन बैंक है जो कि भारत में ऑपरेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ज्योग्राफिकली कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जिसमें RRB को अपने ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं कितने होते हैं। कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ज्योग्राफिकली कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट होते हैं जहाँ पे RRB अपने ब्रांचेस को ओपन कर सकते हैं। 2, 3, 4 या 5। दोस्तों मैंने बताया था कि RRB जो है ओपन कर सकते हैं वो है 3, राइट। मैक्सिमम 3 नंबर ऑफ ज्योग्राफिकली कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट वेयर RRB कैन ओपन। नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों कि लोकल एरिया बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। कंसेशनल क्रेडिट प्रोवाइड करना, एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को प्रॉफिट अर्न करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना रूरल और अनडिजर्व्ड एरिया में, यानी में से सभी। दोस्तों मेन ऑब्जेक्टिव होता है लोकल एरिया बैंक का इनमें से सभी टू प्रॉफिट अर्न करना, यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों स्पेशलाइज बैंक की। स्पेशलाइज बैंक की बात करने से पहले दोस्तों आपको मैं क्रैश कोर्स के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूँ। बेसिकली ये जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वन लाइनर सीरीज, इसको यदि आप फुल एक्सेस करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए, दैन दिस इज कवर्ड अंडर आवर CIB क्रैश कोर्स। CIB क्रैश कोर्स में ये वन लाइनर कंटेंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों आपको PDF, वीडियोज़, मॉक टेस्ट सारा कंटेंट मिलेगा आपके अपकमिंग CIB एग्जामिनेशन के लिए फॉर 1 month, right? So if you want to access this particular crash course, you just have to install our app. App link is provided in the description section, or you can WhatsApp me on this number for more detail regarding the crash course. Now let's continue our discussion. So the first point is specialized bank. दोस्तों स्पेशलाइज बैंक के बारे में बताया जा रहा है आपको कि मैं आपको एग्जांपल लेके भी समझाता हूँ। स्पेशलाइज बैंक वैसी बैंक होती है जिनका फोकस होता है किस चीज़ पे, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी हमारे अर्थव्यवस्था के जो स्पेसिफिक सेक्टर हैं उनको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना स्पेशलाइज बैंक का काम होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसा कि आपने SIDBI सुना होगा। SIDBI क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये लोन प्रोवाइड करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को और बिजनेसेस को।
तो इसे हम लोग सिडबी कहते हैं। दूसरा है हमारा एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ये लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है बिजनेसेस को जो कि गुड्स को इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नबार्ड। नबार्ड होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है रूरल के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए, विलेज के लिए और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। तो दोस्तों ये सभी आपको मैं स्पेशलाइज्ड बैंक का एग्जांपल बताया, सिडबी, एग्जिम बैंक, नबार्ड। दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक एक तरह का स्पेशलाइज्ड बैंक होता है जो कि लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं माइक्रो इंडस्ट्रीज़ को, स्मॉल फार्मर को और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। पेमेंट बैंक एक तरह का स्पेशलाइज्ड बैंक होता है जो कि लोगों को अलाउ करते हैं कि वो पैसा डिपॉजिट करें, विड्रॉ करें मनी को और पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे अकाउंट में। लेकिन पेमेंट बैंक के पास लिमिट है, कितना पैसा डिपॉजिट किया जा सकता है एक अकाउंट में, वो है 1 लाख रुपया। और वो लोन या क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं करते हैं। कौन? पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक डू नॉट ऑफर लोन और क्रेडिट कार्ड। दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है? वैसा बैंक होता है जिसको सरकार खरीदती है और कंट्रोल करती है। नेशनलाइज्ड बैंक क्या होता है? नेशनलाइज्ड बैंक वैसा बैंक है जो कि पहले तो प्राइवेट सेक्टर बैंक थे, लेकिन फिर सरकार के द्वारा वो गवर्नमेंट के द्वारा टेक ओवर किया गया। जैसे मान लीजिए कि आप एक छोटे से बिजनेस ऑनर हैं, आपको अब लोन चाहिए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो आप एक कमर्शियल बैंक जा सकते हैं, लेकिन वो आपको पैसा तब तक नहीं देंगे यदि आप छोटे से बिजनेस हैं, आपके पास लिमिट क्रेडिट हिस्ट्री है। तो आप क्या कर सकते हैं? सिडबी के पास जा सकते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड बैंक है जो कि स्मॉल बिजनेस को लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आपका छोटा सा बिजनेस है तो बैंक हो सकता है कि रेजिडेंट वो आपको पैसा ना दे, तो आप सिडबी के पास चले जाइए। दूसरा एग्जांपल है कि आप एक फार्मर हैं, आपको लोन चाहिए ट्रैक्टर खरीदने के लिए, तो आप कमर्शियल बैंक जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो पैसा आपको ना दे, लोन ना दे, यदि आपके पास कोलेट्रल ना हो तो आप क्या कर सकते हैं? नबार्ड के पास जा सकते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड बैंक है, राइट। सो स्पेशलाइज्ड बैंक यही एग्जांपल है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लेट्स डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट्स। पहला सवाल, इनमें से कौन सा स्पेशलाइज्ड बैंक नहीं है? सिडबी, एग्जिम बैंक, नबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलाइज्ड बैंक नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है? एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई। तो दोस्तों सही जवाब है इसका आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है? तो पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सही जवाब है इसका एचडीएफसी बैंक, क्योंकि दोस्तों नेशनलाइज्ड बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर के रूप में स्टार्ट हुए थे, लेकिन बाद में उसे सरकार ने टेक ओवर कर लिया था। फिर दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे कि इनमें से मैक्सिमम डिपॉजिट जो कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक अकाउंट में अलाउ है वो कितना है? तो मैक्सिमम डिपॉजिट जो अलाउ है वो है आपका 1 लाख, राइट। ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, ए इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सा सर्विस जो है पेमेंट बैंक के द्वारा ऑफर नहीं किया जाता है? लोन, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट कार्ड। तो दोस्तों पेमेंट बैंक के द्वारा देखिए मैंने आपको बताया था कि पेमेंट डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करती है, राइट। तो लोन और क्रेडिट कार्ड जो है सर्विस नहीं ऑफर करता, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। सॉरी, जो हमारा पेमेंट बैंक है ना, इनके पास डिपॉजिट एक्सेप्ट होता है, लेकिन ये लोन नहीं दे सकती। इसमें पैसा लोग जमा करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन लोन और क्रेडिट कार्ड ये पेमेंट बैंक ऑफर नहीं करती है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर करेक्ट। दोस्तों इसी प्रकार से हमारे पास सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्स भी है। यदि आपको एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स चाहिए वो भी अवेलेबल है। एंड टुडे वी आर ऑफरिंग 51% डिस्काउंट ऑन ऑल अवर क्रैश कोर्स ऑन आवर कोर्सेज। सो इफ you want crash course of any subject, that is also available. You just have to install the app. The rest content will be provided to the paid member. So if you want to get access to all this content, do enroll in our crash course. Thank you.